हेलो दोस्तों, मैं हूं इंद्रेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंत्रा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कमेंट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे और जो ट्रैक चेंज ऑप्शन जो है हमारा उसके बारे में सीखेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे डॉक्यूमेंट को कंपेयर कैसे कराते हैं और हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिसने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल दबा कर कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। तो देखिएगा, आज का जो वीडियो है वो है हमारा कमेंट ऑप्शन के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने एक लेटर पहले से बनाकर रख लिया है। ठीक है, इस लेटर पे ही मैं सारा काम आज करने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, पहला कमेंट का यूज़ क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अगर हमें स्टोर कराना है, किसी भी टेक्स्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अगर हमें स्टोर कराना है, तब वहाँ पर हम कमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। देखिए सिंपल सा है, कमेंट पास करना है हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट से या किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा आई हैव पास BSc डिग्री। मैं BSc को सिलेक्ट करता हूँ और BSc के बाद में कमेंट देता हूँ। जैसे ही आप कमेंट सेलेक्ट करेंगे, कमेंट को आप देखिए यहाँ पर मार्कअप दिया हुआ है, इसको आप इनलाइन ना करके बलून कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिएगा, जैसे ही आप कमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बलून आ जाएगा, या इनलाइन भी कर सकते हैं, उसी लाइन पर ही आप कमेंट दे सकते हैं। वो मैं आपको ट्रैक चेंज में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप, मैं साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। देखिए बलून आ गया। मुझे चाहिए BSc से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए वो BSc किया हुआ है, तो बंदा किस स्पेशलाइजेशन से है। जैसे सपोज करिए उसने जो स्पेशलाइजेशन लिया था वो लिया था BSc कंप्यूटर साइंस। मैंने यहाँ पर डाल दिया BSc कंप्यूटर साइंस। तो गाइस ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो सकती है। सपोज दैट मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पर फिर से न्यू कमेंट कर दिया। तो देखिए P1 पहला कमेंट आया, P2 दूसरा कमेंट आ गया। ये P2 दूसरा कमेंट जो है वो इसी का ही दूसरा कमेंट बता रहा है। जैसे मान लीजिए फीस ड्यू 15,500, तो यहाँ पर हमने फ़ीस का भी डिटेल रख दिया कि भाई उसका फ़ीस जो है इतना ड्यू है BSc का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम किसी भी टेक्स्ट से या किसी भी पैराग्राफ से या किसी भी चीज़ से हम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने एक ले लिया। मैं जैसे मान लेता हूँ कोचिंग प्रोग्राम, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने इसमें भी कोई कमेंट दे दिया, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कोचिंग प्रोग्राम की जगह पर मैंने कमेंट लिखा, कमेंट नंबर P3 है, जिसे मैंने कुछ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कमेंट अगर आप जाते, प्रीवियस कमेंट जाते हैं, तो कमेंट यहाँ से स्विच कर सकते हैं। जो नेक्स्ट बटन है यहाँ से कमेंट को हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। जैसे ही कमेंट ख़त्म हो जाएंगे तो वो बिगनिंग पर ला देगा आपको। अगर आप नेक्स्ट करते, देखिए आगे जाते जाएंगे, प्रीवियस करेंगे, पीछे आते जाएंगे। तो इस तरह से स्विच करते हैं। अगर आप किसी कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट कमेंट ऑप्शन को क्लिक करके कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी कमेंट को डायरेक्टली डिलीट करना चाहते हैं तो कमेंट वाले टेक्स्ट पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर डिलीट कमेंट मिल जाएगा ऑप्शन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट को यहाँ पर बिल्कुल ईजिली डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, हमने कमेंट सेक्शन सीखा, कमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है हमारा ट्रैक चेंज। देखिए ट्रैक चेंज क्या होता है, पहले आपको उसकी थ्योरी और उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, उसके बाद आप करेंगे। देखिए किसी स्कूल में आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाई, ठीक है ना, या असाइनमेंट बनाते हैं। ठीक है, आपने स्कूल में गए, आपने असाइनमेंट तैयार किया। असाइनमेंट तैयार करने के बाद आपने टीचर को दिखाया और उससे वेरीफाई करने के लिए बोला कि भाई चेक कर लीजिए क्या क्या इसमें सही है, क्या क्या गलत है। भाई सबको डर लगता है, आप भी गए होंगे टीचर के सामने, आपको भी बिल्कुल डर लगा होगा कि टीचर मेरा प्रोजेक्ट भाई रिजेक्ट ना कर दे या उसको फाड़ के ना फेंक दे, या हो सकता है मुझे काफ़ी बातें सुनाए। तो उसके साथ ही साथ जब प्रोजेक्ट उसके हाथ में आता है तो देखा होगा उसने मान लीजिए एक पैराग्राफ नहीं बना, उसको गोला लगा दिया, या फिर एक लाइन नहीं आनी थी उसको अंडरलाइन कर दी, या भाई इंडेंट की सेटिंग के ऊपर रिलेटेड कोई क्वेरी कर दी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी भाई जो वो चेंजेस करता था फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, और उसके बाद कहते थे इसको सही करके कल लेकर आना। तो गाइज़ वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। मान लीजिए अब पेन और पेपर हमारे पास यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, आपने कोई अपना असाइनमेंट तैयार किया, वो किया आपने कंप्यूटर पे या MS वर्ड पे किया, और वो MS वर्ड की फाइल आपने अपने भाई टीचर को सबमिट की। टीचर ने कंप्यूटर पे खोला, अब यहाँ पर टीचर ने कहा कि देखिएगा ये जो लाइन है, ठीक है ना,
ये जो लाइन है इसका पैराग्राफ उसने कहा, इसका पैराग्राफ चेंज करना है या काफ़ी चीज़ें हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना है आपको, वो पहले एक बार ट्रैक चेंज के बटन को एक्टिवेट करने के बाद आपको करना है। ट्रैक चेंज का बटन आपको एक्टिवेट करना है, देन आफ्टर जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मैंने ट्रैक चेंज का बटन यहाँ पर क्लिक कर दिया, देन ये एक्टिवेट हो चुका है। अब ट्रैक चेंज का बटन एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जो जो मॉडिफिकेशन आप चाह रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पर मैं टीचर के ओपिनियन से बात कर रहा हूँ। अब टीचर जो चेंजेस करेगा वो कैसे करेगा, वो कहता है कि भाई इसको मान लीजिए इस पर टैब दे दिया, भाई एक टैब आना चाहिए। देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग के बारे में बता दिया उसने, फॉर्मेटिंग इंडेंट फर्स्ट लाइन 1.27, ठीक है ना। अगर आप ये यहाँ देखना नहीं चाहते तो आप यहाँ पर बलून पे जाके आप शो ऑल इन लाइंस कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लाइन से शो करने लगेगा। मैंने कहा यहाँ पर भी एक एक पैराग्राफ जो है वो एक एक लाइन आगे से आएगा, ठीक है। तो मैंने इसको भी ले लिया, काइंडली को भी मैंने आगे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आ सकता है। इसको बोल्ड करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देन बोल्ड आप सब जानते हैं होम पे जाकर बोल्ड किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर ये इतना उठाकर और यहाँ तक का मैंने डिलीट कर दिया। मैं डिलीट कीबोर्ड की डिलीट बटन से डिलीट कर दिया। देखो राइट लाइन से रिप्रेजेंट कर गया। मैंने यहाँ पर नई एक लाइन बढ़ा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ऑल योर इंफॉर्मेशन प्लीज़। मैं देखो यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिख देता हूँ, ऑल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ सबमिट इट। बस देखिए मैंने इतना सा मैंने उसको चेंज कर लिया। तो गाइस देखिएगा जो चेंजेस हम करते हैं वो भी लिख कर रेड से आ रहा है, जो हमने डिलीट किया वो भी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ये पैसेज मुझे बोल्ड दिखाना, बोल्ड हो गया, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग चेंजेस किए, मैंने इसमें टेक्स्ट एडिट किया, बोल्ड किया, ठीक है। अगर आपको इटैलिक करना मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिएगा दिक्कत द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसको मैंने इटैलिक कर लिया, देखिए इटैलिक हो गया। तो जो जो चेंजेस हम करते हैं, ठीक है ना, वो चेंजेस हमें एक जगह पे शो होने लगते हैं, अलग शो होने लगते हैं। अब वो बंदा चाहता है, उसने क्या किया, उसने बलून किया, देखिए उसको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। पहले में क्या उसने किया है, देखिए बोल्ड किया है, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट और बोल्ड, फॉन्ट क्या है, बोल्ड है। तो यहाँ पता चल गया कि यहाँ पर हमने बोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके लिए देखिएगा इटैलिक किया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर यहीं पर एक और लिखा हुआ है जिसमें इंडेंट लाइन मैंने सेट की है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है डिलीट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर दिखा रहा है कि फॉर्मेटेड है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल गई। तो गाइज़ अब ये फाइल मैंने उठाकर सेव कर कर किसको भेजी, मैंने स्टूडेंट को भेजी। अब स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट के पास राइट्स है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। वो चाह सकता है कि इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके देखिए इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। सपोज़ दैट यहाँ पर मैं इसको पेज को थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि गाइस आप लोगों को दिख सके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मार्कअप भी देखते हैं, अगर फाइनल करना चाहते हो आप फाइनल कर सकते हैं इसी को, ठीक है ना। ये प्रीव्यू है, कैसा आप देखना चाहते हैं, फाइनल मार्कअप देखना चाहते हैं, ओरिजिनल देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिव्यूइंग पेन यहाँ पर बनती है, जैसे बलून देख रहे हैं आप, वही है, आपको बताता रहेगा क्या फॉर्मेट हुआ, क्या डिलीट हुआ, क्या इंसर्ट हुआ, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब देखिए अब आप चाहते हैं एक्सेप्ट करना, आपने ये देखा, ठीक है ना, आपने कर्सर ऊपर रखा, आपने एक्सेप्ट बटन को क्लिक किया, अब देखिए वो एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद वो कहता है कि क्या इस पूरे पैसेज में आपको एक्सेप्ट करना है, आपने कहा एक्सेप्ट करना है। अब आपने कहा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक, क्या आपने कहा हाँ सही है, फॉर्मेटिंग चेंज है, ठीक है, आपने किया। अब आपको लगता है कि ये पैराग्राफ भाई डिलीट नहीं होना चाहिए था, ये कंपलसरी है, या ये हो सकता है कि सर से गलती से डिलीट हो गया हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह से डिलीट हो गया हो। देखिए उनका ओपिनियन अपना है, अपना ओपिनियन अपना है, ठीक है। आप चाहें तो भाई इसको उनके पास सबमिट करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने क्यों डिलीट नहीं किया। तो आप इसको रिजेक्ट कीजिए, रिजेक्ट करने पर ये पहले जैसा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो सर ने क्या बताया था, ये तो सर ने आपके लिए लिखा हुआ था, अब आप इसको तो अपने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं करना चाहते हैं, आपने रिजेक्ट कर दिया इसे, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लाइन चेंज हुई थी, इंडेंट चेंज हुआ था, आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं,
आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको बोल्ड को एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब वो कहता है देखिएगा द डॉक्यूमेंट कंटेन्स नो कमेंट और ट्रैक चेंजेस। अब वो कहता है कोई भी ट्रैक चेंज नहीं है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हमने क्या किया, पूरे लेटर में फॉर्मेटिंग कर ली। तो गाइज हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम ट्रैक चेंज करते हैं। ट्रैक चेंज का मतलब ये 2 ट्रैक, ठीक है ना, एक आपने बनाया, एक उसमें चेंजेस किया। तो यहाँ पर वही काम हम करते हैं, हम कच्चा मैटर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उसको फाइनल रिव्यू करने के बाद करते हैं। ऐसे ही होता है देखिए, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनती है तो क्या करते हैं, अलग अलग कोड्स बनते हैं, अलग अलग कोड्स बनने के बाद उनका फाइनलाइज होता है। देखिए डीबगिंग होती है, टेस्टिंग होती है, ठीक है, तो बहुत सारे रॉ कोड्स भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है, बाद में उनको हटा दिया जाता है। तो ये फाइनलाइज करने के लिए ही होता है। तो गाइज आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है कि ट्रैक चेंज का यूज़ क्या होता है, कैसे किया जाता है, इनके ऑप्शन को कैसे यूज़ किया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक नया ऑप्शन जो है हमारा कंपेयर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है क्या है, कंपेयर ऑप्शन। कंपेयर ऑप्शन में देखिएगा 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फाइल को कंपेयर किया जाता है और कंबाइन किया जाता है। तो देखिएगा इसका यूज़ क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, आपने एक मैटर तैयार किया और दूसरे ने दूसरा मैटर तैयार किया। समझिए बिल्कुल ध्यान से, आपने मैटर तैयार किया, आप दूसरे ने भी मैटर तैयार किया। अब आप चाहते हैं कि आपको चेक करना है कि उसके में और आपके में क्या क्या अंतर है, क्या क्या चेंजेस हैं। तो यूज़ हम कर सकते हैं, कंपेयर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने जो फाइल सबमिट की है, ठीक है ना, जो रिपोर्ट सबमिट की है वही रिपोर्ट जो हमारे पास है उससे मैच करना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि चीज़ों को मैच कराना ज़रूरी होता है। तो मैच करने के लिए क्या करना होता है, हम रिपोर्ट को कंपेयर करते हैं कि उसमें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देता हूँ, इंक्वायरी अबाउट कैट कोचिंग क्लासेस। मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख देता हूँ, इन झांसी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया। और गाइज एक फ़ाइल मैंने और बना के रखी है जो कि बिल्कुल इसी की कॉपी थी और मेरे को कंपेयर कराना है। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, कंपेयर बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए फाइल को लेकर आएंगे। 16 रिंग रोड एक पहली फाइल और ये 16 रिंग रोड सेकंड फाइल। देखिए ये फाइल ऊपर दिख रही है, ठीक है ना। मैं इसको कंपेयर कराता हूँ। जैसे ही मैंने कंपेयर कराया, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। तो कंपेयर कराने के बाद पता चल रहा है कि ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है ना, ये बोल्ड है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ झांसी उत्तर प्रदेश अलग से आ गया है। स्टैटिक्स जो कि पुरानी फाइल में एक लिंक के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिएगा यहाँ पर इस तरह से। अब हमें क्या करना है, शो डाटा सोर्स डॉक्यूमेंट में हाइड रिसोर्स करना है, शो ओरिजिनल करना है। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल भी शो कर सकते हैं, उसको भी देखिए दोनों शो कर रहे हैं। ये मेरा वाला डॉक्यूमेंट है और ये पहले वाला डॉक्यूमेंट है। तो देखिए दोनों को आप बिल्कुल ईजिली रीड कर सकते हो, दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं। ये बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है। तो ये चीज़ें वो रिप्रेजेंट करता रहेगा, आप इससे कंपेयर करा सकते हो। सो रिवाइज कर देंगे, आप रिवाइज्ड भी कर सकते हो, देखिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। रिवाइज्ड में क्या होता है, जो यहाँ है वो वहाँ है और जो नहीं है वो भी है। देखो यहाँ पर इंद्रेश सोनी आ गया और XY भी आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन झांसी उत्तर प्रदेश ये आ गया। तो जो यहाँ है वो भी यहाँ कर दिया, रिवाइज कर लिया मैंने। अगर बोथ चाहिए तो बोथ कर सकते हैं, आप दोनों को देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा आपको तीनों फाइल दिख रही है, ये ओरिजिनल है, ये रिवाइज्ड है, ये कंपेयर डॉक्यूमेंट है, यानी कि इन दोनों का जोड़ यहाँ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फाइल को कंपेयर करा सकते हैं, ठीक है ना। हाइड रिसोर्सेज करके आप इसको हटा भी सकते हो, याद रखिए। रिव्यू पेन हटा दीजिए और जितने भी चेंजेस हैं उनको रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। आपको पुरानी वाली फाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, देखिएगा इस तरह से पुरानी फाइल मिल गई जिसमें स्टैटिक लिंक हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से फाइल ले सकते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो ये हमारी पुरानी फाइल ओपन हो गई। तो गाइज देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम कंपेयर ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप दोनों फाइलों को जोड़ना चाहते हैं तो कंपेयर कीजिए। मेरी फाइल है 16 रिंग रोड और दूसरी फाइल है 16 रिंग रोड, सॉरी दूसरी वाली फाइल उठा लेंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो फाइल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी हमारे पास। देखिएगा जो नहीं था वो भी है, जो है वो तो है ही है। नीचे देखेंगे XYZ भी था, यहाँ देखिए यहाँ पर इंद्रेश सोनी आ गया और जो नहीं था वो XYZ है। आपको इनलाइन में चाहिए, आप इनलाइन में उसमें डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें आपको दिख जाएंगी इनलाइन में।
अब इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है, मार्कअप आप एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। अगर आपको एक्सेप्ट करना है, आप रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए। रिजेक्ट करने पर क्या होगा, रिजेक्ट करने पर सारी चीज़ें हट जाएंगी, ठीक है ना, जो पहले जैसी फाइल थी वही आ जाएगी, और एक्सेप्ट करने पर आपकी फ़ाइल आपके पास अवेलेबल होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं। ये हमारा कंपेयर ऑप्शन था। अब नेक्स्ट ऑप्शन की ओर जाएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो गाइस देखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। देखिए होता क्या है, कोई चीज़ आपने बनाई और आप नहीं चाहते कि दूसरा बंदा उसको कॉपी कर सके, दूसरा बंदा उसको उसमें एडिटिंग कर सके, दूसरा बंदा उसमें कोई भी छेड़छाड़ कर सके। तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करना बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो गाइज़ मैं आपको जो ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का यूज़ करके हम किसी भी फाइल में हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उस फाइल को नॉन एडिटिंग मोड पर ला सकते हैं, याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रोटेक्शन ऑप्शन। देखिए इस लेटर को मैंने आप बना लिया। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई दूसरा बंदा इस डॉक्यूमेंट को क्या करता है, उसको कॉपी करे या उसको दूसरी जगह पर पेस्ट करके उसका यूज़ करे। तो देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर दिखना है, देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेसेस है। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग आपको करना है। जैसे ही रिस्ट्रिक्ट आप करेंगे, रिस्ट्रिक्शन आप लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है नो चेंज। आपके ऊपर है, आपको ट्रैक चेंज कराना है, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपको ट्रैक चेंज के मोड पर दिखाना है। जैसे कि रेड कलर से रिप्रेजेंट हो रहा था, वैसा आप दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। एक कमेंट में आप दिखाना चाहते हैं तो कमेंट में दिखा सकते हैं। फिलिंग इन फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, एक अलग से फॉर्म जो यहाँ पर रिव्यूइंग फॉर्म आ रहा था, उस रिव्यूइंग पेन आ रहा था, उसमें दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो नो चेंज का है, जिसे हम बोलते हैं रीड ओनली, यानी इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो रीड ओनली करने के लिए देखिएगा नो चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 5 यूज़र अकाउंट बने हुए हैं और आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट को नहीं दिखाना, तो आप यहाँ से वो यूज़र अकाउंट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से कोई भी यूज़र अकाउंट आप डाल सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई ना कर पाए उसको चेंजेस, तो आपको क्या करना है, एवरीवन पे टिक लगाना है और येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप येस स्टार्ट इन्फोर्सिंग को क्लिक करेंगे तो नया डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आएगा, जिसका नाम है स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। देखिए 2 तरीके से आता है, एक आता है पासवर्ड प्रोटेक्शन आता है, एक यूज़र ऑथेंटिकेशन आता है। देखिए यूज़र ऑथेंटिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो किसी पर्टिकुलर यूज़र का राइट्स आपसे मांगेगा, किसी पर्टिकुलर यूज़र का राइट मांगेगा, ठीक है ना। तो जस्ट सपोज दैट मान लीजिए आपने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, बाकी सारी यूज़र को कर दिया, यूज़र 1 को आपने क्या किया, आपने राइट्स दे दिए। तब ऐसी कंडीशन में जब आप खोलोगे तो वो कहेगा कि यूज़र 1 की परमिशन अगर होगी तो यूज़र 1 का आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, देन वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। और देखिए सबसे बेटर होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन में आप पासवर्ड डालिए। मैं इस फाइल में पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। मैंने एक पासवर्ड डाल दिया, उसको मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया, रीएंटर कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जब आप दोनों पासवर्ड डाल देंगे, इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे यहाँ पर हमारा चेंजेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें, देखिए मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा, कट कॉपी पेस्ट सब बंद है, देखिएगा, ठीक है। कॉपी करेंगे लेकिन वो पेस्ट नहीं करेगा, कोई इशू नहीं है उसका, ठीक है। होम पे जाएंगे, सारे मेन्यूज आपको बंद दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है ना। इंसर्ट में देखेंगे सारे ऑप्शन बंद दिखाई दे रहे हैं, आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। अब गाइज ये फाइल आप भेज सकते हो किसी को भी जिस पर आप नहीं चाहते कि वो उसको दोबारा से क्या करे भाई, कॉपी कर ले या फिर उसकी नेक्स्ट कॉपी तैयार करे। तो देखिए गाइज ये ऑप्शन प्रोटेक्शन के लिए ऊपर है और आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। अब आप चाहते हैं कि वही फाइल फिर से एडिटिंग मोड पे आ जाए, तो नीचे स्टॉप प्रोटेक्शन बटन, इसको आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप करोगे तो अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट नाम का डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर वही पासवर्ड डालना होगा जिस पासवर्ड को आपने पहले इस्तेमाल किया था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने पासवर्ड डाल के ओके कर दिया। देन ओके करने के बाद देखिए रिस्ट्रिक्शन हट गया। अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। तो देखिए गाइस ये हमारा था रिव्यू का ऑप्शन था। रिव्यू के ऑप्शन में हमने कमेंट के बारे में पढ़ा, ट्रैक चेंज के बारे में पढ़ा, बलून्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक्सेप्ट रिजेक्ट करना हमने सीख लिया, कंपेयर करना सीख लिया, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना सीख लिया।
तो आशा करता हूँ गाइज़ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, जिसने वीडियो सब्सक्राइब जिस हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक बटन को प्रेस कर दें और बेल आइकन को आपको दबाना ना भूलिएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।